नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। बेटा जी, आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका लेक्चर नंबर 16 है। ये बार बार यहां लिखा हुआ है, बच्चे कह रहे हैं सर आप यहां लिख तो देते हो, अपना प्रश्न कहां भेजे, बताते नहीं हो। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअल में बताया हुआ है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, वहां से डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश एप्लीकेशन डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, फिर उसे रजिस्टर करो, लॉग इन करो। उसके बाद में आपको कुछ पैसा नहीं लगाना, यहां राइट साइड में कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है, वहां से लिंक जाएगा व्हाट्सएप पे। उस व्हाट्सएप के ऊपर अपने क्वेश्चन भेज दो, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अपना सवाल वहां भेजो। सवाल टाइप करके भेजना बेटा, किसी की फोटो खींच के मत भेजो, ठीक है। हमारे समझ में नहीं आता आपने क्या भेजा, वहां पर कम से कम उसे टाइप करके भेजो ताकि हमें समझ में आए कि आपने भेजा क्या है। चलिए फिर अगला है, कब तक होगा आपके प्रश्न का सॉल्यूशन, ये सवाल का जवाब। बेटा जैसे ही हमारे पास आते हैं हम टाइप करने को दे देते हैं, फिर वो एक वीडियो बनता है, उसके बाद अगला बनेगा। तो हो सकता है कि आपने क्वेश्चन भेजा उससे पहले 2 या 3 वीडियोस क्यू में है, कतार में लगे हुए, उसके बाद वो आएगा। ऐसा नहीं कि आपने रात को 2 बजे भेजा और सुबह ही आपको वीडियो चाहिए, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो वेट एंड वॉच, हर वीडियो को देखते जाइए, आपको पता चलेगा कि आपका सवाल शामिल हुआ है, छूटा नहीं है। देखिए जरा यहां पर आपका पहला सवाल और वे 741 का, ये जो अभी पढ़ रहे हैं अपन, ये आज वाले सवाल छाटे बेटा आपके प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग है, सफिक्स का मतलब प्रत्यय है। प्रीफिक्स का मतलब क्या है, आपका शब्द के पहले जुड़ना, प्रारंभ में, आरंभ में जुड़ना, और सफिक्स का मतलब प्रत्यय शब्द के पीछे या फिर अंत में जुड़ना, आखिर में वहां जुड़ना। आई हैवंट फ्रॉस्टेड द फ्रीज फॉर सम टाइम, मैंने काफी समय से फ्रीज को फ्रोस्ट नहीं किया है। एक्चुअल में फ्रोस्ट करना तो जमाना होता है, जमी हुई चीज को पिघालना। कई बार ज्यादा बर्फ जम जाती है तो आप फ्रीज को क्या करते हैं, वहां पर पानी को पिघलाकर बाहर लेकर आते हैं पीछे की साइड से। तो जो फ्रोस्ट है उसके साथ में प्रीफिक्स बेटा क्या लगता है, डी लगता है। क्या बनता है, डी फ्रोस्ट करना। फ्रोस्ट, फ्रोस्टेड, फ्रोस्टेड, डी फ्रोस्ट, डी फ्रोस्टेड, डी फ्रोस्टेड। बस इतना ही सुनना आपको। प्रीफिक्स और सफिक्स में किसके साथ प्रीफिक्स लगता है, कौन सा लगता है, किसके साथ सफिक्स लगता है, कौन सा लगता है। अगले सवाल पे आ जाओ। यू कांट वियर दिस ड्रेस टू ए पार्टी, आप इस पोशाक को एक पार्टी में नहीं पहन सकते हैं। इट इज ओल्ड एंड कलर्ड, यह पुरानी है और इसका रंग फीका पड़ चुका है। तो कलर्ड है, कलर्ड के पहले जो आपका प्रीफिक्स जुड़ेगा वो बेटा अनकलर्ड नहीं होता है, वो आपका रिकलर्ड नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, डिसकलर्ड होता है। ठीक है, रंग उड़ जाना, रंग फीका पड़ जाना, आपका लगभग बेरंग सा हो जाना। अगले सवाल पे आओ। द करेक्ट वर्ड फॉर्मेशन आफ्टर यूजिंग द प्रीफिक्स प्री इज, ये जो अपने पास में प्री आपका प्रीफिक्स या उपसर्ग दिया हुआ है, इसे जोड़ने के बाद में कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रीफिक्स प्लस प्रीफिक्स के साथ में रूट वर्ड है, मूल शब्द है, उसके साथ उसे जोड़ा जा सकता है। तो ये नहीं आएगा प्रिसाइजली, इसमें कोई नहीं है। ये प्री को हटाने के बाद कोई मीनिंग नहीं देता है। जब प्रीफिक्स जुड़ता है तो प्री को मतलब प्रीफिक्स को हटाकर आपका बचा हुआ जो मूल शब्द है कोई ना कोई अर्थ देना चाहिए, जरूरी बनता है, तब तो वो सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। फिर प्रिफरेबली अगर इसकी बात करते हैं तो इस प्री को हटाने के बाद में कोई वर्ड नहीं बचा। यहां पर प्रिडिक्ट, इसमें थोड़ा सा बनता है लेकिन पूर्णतया मैं इसे नहीं मानूंगा, हाफ हार्टेड मानूंगा, क्योंकि मेरे पास में एक अच्छी चॉइस मौजूद है। कौन सा, अर्डेंड प्री, प्री प्लस अर्डेंड, ऐसा है। अगर बेटा ये नहीं होता ना, ये नहीं होता तो ऑटोमेटिकली आंसर आपका ये बनता। क्लियर। अगले पे आ जाओ 144। द वर्ड यूजिंग सफिक्स मेंट इज, ऐसा शब्द बताओ जिसमें MENT है, मंट जिसे बोलते हैं, वो सफिक्स का काम कर रहा है। तो गौर करना, यहां पर ऐसा वर्ड तो देखने को नहीं मिलेगा ना। यहां पर कॉम प्लस मंट नहीं होता है, मॉम प्लस मंट या मो प्लस मंट नहीं होता है, लेकिन बेटा यहां पर एक ऐसा वर्ड बनता है जिसे अपन क्या पढ़ते हैं, आर्ग्यू, आर्ग्यू प्लस मंट, और जब संधि करेंगे तो ये एक अक्षर इसमें कम हो जाएगा। तो इसमें जो मंट है वो किसका काम कर रहा है, सफिक्स का। इसका उच्चारण मेंट नहीं बेटा, मंट होता है। 145। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सफिक्स फॉर वायलिन, वायलिन के लिए सफिक्स आपको देखना है। सफिक्स का मतलब प्रत्यय है, तो कभी भी ऐसा नहीं बनेगा। कौन सा, वहां पर देखो, वायलिन ऐसा नहीं होगा, वायलिन ऐसा नहीं होगा, वायलिनट्री ऐसा नहीं होगा। क्या बनेगा, वायलिनिस्ट, मतलब जो वायलिन बजाने वाला है, वायलिन वादक है। अगले सवाल में, इफ यू टेक अवे, टेक अवे का मतलब दूर ले जाते हैं, हटा देते हैं। किसको, शब्द के अंदर प्रीफिक्स को हटा देते हैं, सफिक्स को हटा देते हैं, उपसर्ग को हटा देते हैं, प्रत्यय को हटा देते हैं। व्हाट वर्ड इज लेफ्ट टू द वर्ड अनएम्प्लॉयड, तो ये अनएम्प्लॉयड शब्द है, इसमें से क्या शब्द बचेगा। तो बेटा अन है, वो किसका काम कर रहा है, बोलो, आपका प्रीफिक्स का काम कर रहा है। ईडी किसका काम कर रहा है बेटा जी, आपका वहां पर
सफिक्स का काम कर रहा है, और इसके अंदर जो इंप्लॉय का पैटर्न आता है वो आपके रूट वर्ड का या फिर मूल शब्द का काम कर रहा है। तो जब आप प्रीफिक्स अन को हटाते हैं, ईडी सफिक्स को हटाते हैं, तो आपके पास में बचता है एम्प्लॉय। ठीक, अनएम्प्लॉयड में देखो आपका अन नहीं हटा हुआ है, एम्प्लॉयड में देखो बेटा जी आपके पास में वहां पर ईडी है, वो आपका वहां पर नहीं हटा हुआ है, और ये का विल नॉट चेंज, ऐसा कैसे होगा? चेंज तो होगा। सेलेक्ट द करेक्ट सफिक्स टू मेक एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास में वहां पर एक शब्द है हजार्ड, खतरे के लिए। ठीक, इसको आपको विशेषण बनाना है, तो कौन सा इसमें आप सफिक्स जोड़ेंगे? तो बेटा सीधा सा है, ये तो जुड़ेंगे नहीं, ऐसा पार्ट नहीं बनेगा, ऐसा पार्ट नहीं बनेगा, ऐसा पार्ट नहीं बनेगा, तो ये तीनों तो इसके साथ में लगते ही नहीं है आपका। ठीक है, तो एक शब्द बनेगा एकमात्र यही, कौन सा बेटा जी? आपका वहां पर हजार्डस। हजार्डस का मतलब होता है खतरनाक, खतरों से भरा हुआ। अगले सवाल पे आए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही विकल्प है उसे चुनना है, किसका? प्रीफिक्स या उपसर्ग का। टू मेक न्यू वर्ड, जहां पर आप नया शब्द बना सकते हैं, कौन सा? कंटिन्यू। तो बेटा ऐसा सवाल पहले भी आया है। ठीक, कंटिन्यू को रोकना है, निरंतर को वहां पर निरंतरता से रोकना, तो क्या बनता है? डिसकंटिन्यूड बनता है। कभी भी इंग्लिश में ऐसा वर्ड नहीं बनेगा, मिसकंटिन्यूड नहीं होता है, अनकंटिन्यूड नहीं होता है, इनकंटिन्यूड नहीं होता है। कई बार पढ़ाने वालों से भी मैं सुनता हूं कि अनकंटिन्यू हो गया, अनकंटिन्यू नहीं होता है, डिसकंटिन्यू होता है आपका। अगले सवाल पे आ जाएं, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू मेक द न्यू वर्ड कॉलन। ठीक है, ये जो कॉलन साइन अपन बोलते हैं ना पंक्चुएशन मार्क में, विराम चिन्ह में, तो उसमें आपका अर्ध कॉलन बताने के लिए आपका वर्ड बनता है सेमी कॉलन। कभी भी ये नहीं बनेगा सब कॉलन कोई शब्द नहीं है, री कॉलन कोई शब्द नहीं है, सुपर कॉलन कोई शब्द नहीं है। बेटा ये जो प्रीफिक्स सफिक्स आपको बता रहा हूं ना, खाली क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ये वर्ड तैयार रखना आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना। मतलब आपको ये पता होना चाहिए ये शब्द है, ये शब्द है, ऐसे शब्द नहीं होते हैं। यहां जैसे 3 काट दिए, सब कॉलन, री कॉलन, सुपर कॉलन नहीं होता है, एक ये तैयार कर लो, सेमी कॉलन वहां पर होता है। अगला सवाल, चूज द एप्रोप्रिएट सफिक्स टू फॉर्म न्यू वर्ड। क्या बच्चे ने सवाल पूछा है, क्या शानदार सवाल पूछा है आपके लिए, मेरे लिए नहीं। रीजन कैसे आपका वहां पर? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लव वाला, ये चोंच भिड़ाई वाला, ये काम चलता रहता है ना आपका। स्वीट बोला है, तो आप गौर करो यहां पर बच्चा क्या कहना चाह रहा है। स्वीट फल होता है? नहीं होता है। स्वीट बड़ी होता है? नहीं होता। हालांकि कहने को स्वीट आइज जरूर होती है, लेकिन वो वहां सफिक्स या प्रीफिक्स ऐसा कुछ करेगा नहीं। तो अपन बोलते हैं ना कि हाँ जी स्वीट हार्ट, वो मेरी स्वीट हार्ट है, वो मेरा स्वीट हार्ट है, ऐसा। ठीक है, देखो कहां से रोमांस डाल दिया बच्चे ने इसके अंदर। चलो आपकी उम्र है, उसका तकाजा है, उसके अनुसार करेंगे। बसंत चल रहा है आपका, वहां पर जी अपनी जिंदगी जी भर के, आपका जियो जी भर के। हमारी तरह ओल्ड एज में आ जाओगे, उसके बाद में समस्या बननी है इस बात की कि मतलब इनमें आपका इंटरेस्ट, अरे यहां नहीं, यहां तो इंटरेस्ट रहेगा, इंग्लिश सब्जेक्ट में तो रहेगा आपका, लेकिन कुल मिला के वहां पर ये जो आपकी चिंदी टाइप की हरकतें होती हैं उनमें नहीं रह पाएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, वहां पर नए क्वेश्चंस के साथ में आपकी नई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर आपका बड़ा भाई हाजिर होगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा पढ़ते रहिए।